Assalamu alaikum. I am Zeeshan and this is my YouTube channel. Let's consider 3 English sentences. It is raining. It has been raining since morning. It has been raining for 5 hours. You see, we are talking of rain in all the 3 sentences, but we have different constructions for all of them. Why? आपने नोट किया होगा कि हम इन तीनों फिक्रात में बारिश की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इन तीनों के कंस्ट्रक्शंस में फ़र्क है। इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इन फ़िक्रों में फ़र्क क्या है और इनकी बनावट में, साख्त में या कंस्ट्रक्शन में फ़र्क क्यों है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज़ इट इज़ रेनिंग। बारिश हो रही है। इंग्लिश में हम जब इज़, एम या आर में से कोई एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं और इसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं तो हम ऐसे कामों का तज़किरा कर रहे होते हैं या ऐसे कामों की बात कर रहे होते हैं जो फ़िक्रा बोलते वक्त जारी होते हैं। इट इज़ रेनिंग ये फ़िक्रा बोलकर हम अपने सुनने वालों को बता रहे होते हैं कि जब हम ये फ़िक्रा बोल रहे हैं तो बारिश के बरसने का काम जारी है। मज़ीद मिसालों पे गौर कीजिए, आपका ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। फ़र्ज़ करें मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ तो मैं दूसरों को क्या बोलूँगा? आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर। मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, यानी कुर्सी पर उस वक्त बैठने का काम जारी है। अब दूसरी मिसाल, जब मैं टीवी देख रहा हूँ फ़र्ज़ करें तो मैं क्या कहूँगा? आई एम वॉचिंग टीवी। या जब हम यानी ज़्यादा आदमी टीवी देख रहे हों तो हम क्या कहेंगे? वी आर वॉचिंग टीवी। इस फ़िक्रे का मतलब ये है कि सुनने वाला समझ जाएगा कि इस वक्त टीवी देखने का काम जारी है। एक बात याद रखिए, अगर काम जारी होने के साथ साथ वक्त भी दिया गया हो तो फिर ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल नहीं करते। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग और इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स। याद रखिए, ऐसा काम जो जारी भी हो और जारी होने के साथ साथ उसमें वक्त का तज़किरा भी हो कि काम कब से शुरू हुआ या काम को जारी हुए कितनी देर, कितना अरसा या कितना वक्त हो गया है, तो फिर हमने हैज़ या हैव में से कोई एक प्लस बी डबल ई एन बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हैज़ और हैव इस्तेमाल करेंगे अगर हम फ़ेल, हाल या प्रेजेंट में किसी जारी काम का जिक्र कर रहे हैं जिसके साथ वक्त आया हो। और अगर हमने माजी में बात करनी हो कि माजी में कोई काम जारी था वक्त के साथ तो फिर हमने हैज़ या हैव के साथ हैड लगाना होता है। बहरहाल ये दोनों फ़िक्रे इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग और इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 5 आवर्स ये दोनों प्रेजेंट टेंस के हैं, तो फ़िलहाल हम हैज़ और हैव की बात करेंगे। इन दोनों में यही स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है और ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके हम ये ज़ाहिर कर सकते हैं या शो करते हैं सुनने वालों को कि काम जारी हुए कितनी मुद्दत, अरसा या वक्त हुआ है, या फिर ये कि ये जारी काम शुरू कब हुआ था। अब एक सवाल रह गया कि सिंस और फो, इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? कब हम सिंस इस्तेमाल करते हैं और कब हम फो इस्तेमाल करते हैं? तो चलें इसकी बात करते हैं। सिंस और फो ये दोनों प्रेपोजिशंस हैं। सिंस हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें किसी काम या किसी एक्शन का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो, सिर्फ ये पता हो कि वो एक्शन या काम कब शुरू हुआ, लेकिन हमें ये पता नहीं होता कि उस काम को शुरू हुए कितने मिनट, कितने घंटे या कितने साल का वक्त हुआ है। इसकी बजाय FOR फो की प्रेपोजिशन वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पे हमें मुकम्मल ड्यूरेशन या मुद्दत या अरसे का पता चल गया हो कि उस काम को शुरू हुए कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सालों या कितनी सदियों का वक्त हुआ है। चलें मिसालों की मदद से इन दोनों का फ़र्क देखते हैं।
I have been eating since 4 o'clock और we have been watching TV since evening. पहले का तर्जुमा ये बनता है कि 4 बजे से हम खाना खा रहे हैं, लेकिन इस फिक्रे से यानी I have been eating since 4 o'clock हमें सिर्फ ये पता है कि 4 बजे खाना खाने का काम शुरू हुआ, लेकिन इस फिक्रे से ये पता नहीं लगता कि हमें खाना खाते हुए कितने मिनट कितने घंटे हो चुके हैं. दूसरा फिक्रा है वी हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग, हम शाम से टीवी देख रहे हैं. अब इस फिक्रे से हमें ये नहीं पता चलता कि हमें टीवी देखते हुए कितने मिनट कितने घंटे हो चुके हैं. इसकी बजाय देखिए आई हैव बीन ईटिंग फॉर 20 मिनट्स, मुझे खाना खाते हुए 20 मिनट हो चुके हैं. और वी हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 14 आवर्स, और टीवी देखते हुए हमें 14 घंटे हो चुके हैं. अब जारी बात है हमें यहाँ पर नुक्ता आगाज़ के साथ साथ नुक्ता इख्तिताम का भी पता चल चुका है, यानी हमें मुकर्ररा मुद्दत अरसा या वक्त पता चल चुका है कि काम शुरू हुए कितने घंटे कितने मिनट हो चुके हैं. तो जब हमें काम के ड्यूरेशन का मुकम्मल मुद्दत का पता चल चुका हो तो वहाँ पे हमने FOR फॉर लगाते हैं कि कितने मिनट कितने घंटे हो चुके हैं या कितने साल हो चुके हैं काम होते. और जब हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता, सिर्फ नुक्ता आगाज़ या स्टार्टिंग पॉइंट का पता हो, तो फिर वहाँ पे हमें सिंस लगाना पड़ता है. मुझे उम्मीद है कि आपको इन तीनों फिक्रों के दरमियान फ़र्क का पता चल चुका होगा और सिंस और फो के दरमियान फ़र्क भी पता चल चुका होगा. फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो इस वीडियो के कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर 0300714651 पर भी पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.